ओम शांति। ओम शांति। तो आज जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 23 नवंबर 1981, भट्टी का दिन है 45। मुरली के अंदर आज बाप दादा अपनी भुजाओं से मिलने के लिए आए हैं, जो बाबा के राइट हैंड्स हैं। अलग अलग नाम बाबा ने उन बच्चों को दिए हैं जो बाबा के सहयोगी रहते हैं, सेवाओं में जो बाबा के साथी हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्चे हैं सिकिलदे बच्चे, ये बच्चे हैं मुरब्बी बच्चे, ये बच्चे हैं मास्टर वरदाता बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे। कौन से बच्चे? जो बाबा के राइट हैंड्स हैं, जो बाबा की भुजाएं हैं। मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे। तो बाबा बच्चों की माला को देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे की जो माला है वो छोटी होगी या बड़ी होगी। सपूत बच्चे, मुरब्बी बच्चे, भाग्य विधाता बच्चे, वरदाता बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, इनकी लिस्ट थोड़ी होगी या बहुत ज्यादा होगी? थोड़ी होगी ना। माला छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बताओ कितनी माला बनाई होगी, छोटी माला या बड़ी माला? और उस माला में आपका नंबर कहाँ होगा? माला चाहे छोटी बनी चाहे बड़ी बनी, लेकिन क्या प्रश्न ये है, मैं उस माला में हूँ। कौन सी माला? जो बाबा के राइट हैंड्स वालों की माला है, जो बाबा के सपूत बच्चों की माला है, जो बाबा के मुरब्बी बच्चों की माला है। उस माला में सबका नंबर कहाँ होगा? लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कह रहे हैं, वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड कितने हैं। बाबा फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उस विजय माला की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने यहाँ कही कि बाबा वर्तमान के समय के राइट हैंड कितने हैं उनकी बात कर रहे हैं। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली, क्योंकि आज का जो मुरली का टॉपिक था, मुरली के अंदर ही आया, आज का जो विषय था वो था राइट हैंड्स अर्थात सहयोग का। तो इसी सहयोग के विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते, अलौकिक व्यवहार को सदा ध्यान में रखने वाले न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों की विशेषता बाप देख रहे थे। वायुमंडल की अग्नि के सेक से परे थे। ऐसे अग्नि प्रूफ बच्चे बाप दादा ने देखे। आज डबल पाटधारी बच्चे बाबा ने देखे। तो सबसे पहले बाबा कौन से बच्चों का आज देख रहे हैं? राइट हैंड्स बच्चों को देख रहे हैं। फिर ऐसे बच्चों के नाम बाबा ने गिनती किए। तो माला छोटी बनी कि बड़ी बनी? बाबा ने कहा माला कितनी भी बनी, लेकिन इस माला में क्या मेरा नाम है? तो मेरा नाम कहाँ है? दूसरी बात, ये माला जो है ये फाइनल रिजल्ट की माला नहीं है, ये माला है वर्तमान। वर्तमान में जो यज्ञ को हमसे सहयोग चाहिए, वर्तमान में जो यज्ञ को हमसे सेवा चाहिए, जो साथ चाहिए, तो क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम इस लिस्ट में हैं? तीसरा, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने विशेष आज किन बच्चों को देखा? जो डबल पाटधारी है। डबल पाटधारी माना जो लौकिक में रहते हैं लेकिन अलौकिक का पूरा कार्य करते हैं, जो व्यवहार में रहते हैं लेकिन परमार्थ को निभाते हैं, जो उस वायुमंडल में रहते हैं लेकिन फिर भी उस वायुमंडल के सेक में नहीं आते। गृहस्थी, लौकिक दुनिया, दुनियादारी, जंजाल, ये शब्द हम सभी बोलते आए हैं लौकिक परिवारों के लिए, उस जीवन के लिए। लेकिन बाबा के ये डबल पाटधारी बच्चे ऐसे हैं जो संसार में रहेंगे, लौकिक वालों के साथ रहेंगे, लेकिन लौकिक का जरा भी सेक जो है वो इनको नहीं लग सकता। अग्नि प्रूफ है। डबल पाटधारियों की एक ये विशेषता वर्णन हुई कि कई अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन भी बहुत जुटाना चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन फिर भी साधारण खाते हैं, साधारण चलते हैं, साधारण रहते हैं। क्यों? कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं बाबा? नंबर 1 बच्चों की बात कर रहे हैं। नंबर 1 भुजा, राइट हैंड्स, प्रवृत्ति में रहने वालों की बात कर रहे हैं, जो कमाते बहुत हैं
लेकिन उस कमाई से वो साधन बहुत जुटा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? साधारण खा रहे हैं, साधारण चल रहे हैं और साधारण रह रहे हैं। पहले अलौकिक सेवा का वो हिस्सा निकालते हैं। और कितने प्रतिशत हिस्सा निकालते हैं वो? 75% हिस्सा किसके लिए है? यज्ञ सेवा के लिए। 25% किसके लिए है? खुद के लिए। अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला कि बाबा अंगुली के ऊपर गिनती कर सकता है ऐसे प्रवृत्ति में रहने वालों की, जो प्रवृत्ति में है, लेकिन 75% वो अपना हिस्सा कहाँ निकाल रहे हैं? यज्ञ की सेवा में। कितनी बड़ी बात है ये। और 25% अपना साधारण खाना, चलना, रहने के लिए वो रख रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। लौकिक संबंध, संपर्क भी निभाते हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते हैं। लौकिक वालों को निभाते हैं जिनसे, उनको ये नाराज भी नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी राजयुक्त निकाल लेते हैं। उधर वालों को नाराज भी नहीं करना। कई लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना, वो बैलेंस ऐसे नहीं कर पाते कि वो बता देते हैं, वो बोल देते हैं, वो बोझ ले लेते हैं कि हमें वहां भी करना है, वहां भी करना है, वहां भी करना है। तो इस आधार से क्या होता है, किसी को उनको नाराज कर देंगे, उन्होंने किसी और के लिए रखा है, आप किसी और के लिए निकाल रहे हो। लेकिन जो ये आत्माएं होती हैं बाबा के प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसे बच्चे, तो ये किसी को नाराज भी नहीं करते हैं। विशाल बुद्धि होने के कारण अपनी ईश्वरीय कमाई को जमा करने का हिस्सा है वो भी राजयुक्त तरीके से निकाल लेते हैं। और इसमें बाबा ने कहा गोपिकाएं भी कम नहीं है। लौकिक दुनिया में मुरली में बाबा ने कहा गोपिकाओं को क्या बोलते हैं? माताओं को क्या बोलते हैं? ये हाफ पार्टनर है, उधर वालों की हाफ पार्टनर है। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला कि सौदा करने में ये बाप की फुल पार्टनर है। सौदा करने में बाप की फुल पार्टनर। अपने हिस्से में जो है उसका 70%, 75% हिस्सा कहाँ करती है वो? बाबा के यज्ञ में करती है। 75% हिस्सा वो और 25% वो इधर के लिए रखती है, लेकिन फिर भी किसी को नाराज नहीं करती, बहुत युक्ति से वो चलते हैं। ये सच्ची दिल वाले फराक दिल गोपिकाएं भी है तो पांडव भी है। सुनाया ना कि आज बाबा बच्चों के नाम गिन रहे थे, तो ऐसे एक नामी इकोनॉमी वाले बच्चों की माला देखें, जो सर्व खजानों को जैसा समय, जैसी शक्तियां और स्थूल धन लौकिक में एक नामी कर अलौकिक कार्य में फराक दिली से लगाते हैं। अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75% अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे अविनाशी भाग्यवान है। कितना बड़ा त्याग है ये। एक तो होता है परिवार बनाया ही नहीं है तो पूरा उसके ऊपर सरेंडर है। एक होता है जिनके आगे पूरा परिवार उनको दिख रहा है, पीढ़ियां दिख रही है, ये वो सब कुछ दिख रहे हैं, राजी खुशी करने वाले लोग, लेकिन फिर भी, लेकिन बिना किसी को नाराज करे हुए युक्ति से राजयुक्त होकर के वो कहाँ जमा कर रहे हैं? ईश्वरीय कमाई में जमा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे युक्ति युक्त पाठ बजाने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी। बाबा ने मुरली में बोला अंगुली पर गिनती करने वाले थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? ब्रह्मा बाबा लौकिक में। लेकिन सर्वस्व, ये तो 75% की भी लिस्ट में नहीं है, बाबा तो 100% में निकल गए। लेकिन अपने आगे जिनको बनाया वो भी 100% वाले थे, परिवार के परिवार समर्पित हो गए अपना सर्वस्व लेकर के। और फिर बाद में आज भी ऐसे हैं जो अपना लौकिक में रहते हुए अलौकिक कर्तव्य को फर्स्ट, पहले ये बाद में हम। दूसरे नंबर वाले बच्चे भी थे। तो ये बच्चे कौन से थे? जो एक नामी और इकानामी वाले हैं। एक नामी का अर्थार्थ एक के होकर के रहते हैं। इकानामी का अर्थार्थ क्या होता है? इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उधर का निभाते हुए इधर का बैलेंस करके चलना। दूसरे नंबर के बच्चे थे
जो करते भी हैं लेकिन सेकंड नंबर वाले बन जाते हैं। अब बाबा ने कहा तो यहाँ पर ये, परंतु फिर बाबा पहले वालों की बात करने लग गए हैं। तो अब दूसरे नंबर वालों की बात अगले पहरे में आई है। तो वो दूसरे नंबर वाले कौन से होते हैं? अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया, ये भी अच्छे हैं कि अभी अभी कोई कमाया, सेवा करा, अभी अभी कमाया और अभी अभी खा लिया। किसी ने बोला आपने बहुत अच्छी क्लास कराई, तो अंदर में क्या हुई? खुशी हुई। आपने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत खुशी हुई। आपने बहुत अच्छी सेवा की, और भी ज्यादा खुशी हुई। आप तो हमारे लिए हैंड हो, भुजा हो, ये सुन करके तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तो अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया। या फिर अभी अभी कमाया अर्थात अभी अभी दान करके आए और अभी अभी बाहर जाकर के क्या कर दिया? प्रचार कर दिया, अर्थात बता दिया कि मैं ये करके आई हूं, आपने भी कुछ किया। मैं आज ये सेवा करके आई थी, मैंने सेंटर की ये सेवा पकड़ करके रखी है। तो कमाया भी है लेकिन खा भी लिया, खा भी लिया। और अगर खाने के पीछे ये भाव होता, अब खाने की यहाँ पर मुरलियों में कोई वैसे जिक्र नहीं है, लेकिन ये कमाना खाना किसकी बात हो रही है? ये भाग्य की, तकदीर की बात हो रही है कि अभी अभी कर्म कर रहे हैं और अभी अभी फल ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो और ये दूसरे प्रकार के हैं। फिर तीसरे प्रकार के बाबा ने और भी जबरदस्त बताए हैं। तीसरे प्रकार के वो होते हैं कि जो कमाते बहुत कम है लेकिन खाते बहुत ज्यादा है, और कभी कभी तो दूसरे की कमाई भी खाने वाले ये होते हैं। करो आप, लोगों को इकट्ठा आप करो पर फायदा हम उठाएंगे। सेवा आप करो पर सेवा का लाभ हम लेंगे। लोगों के अंदर ज्ञान हम भरो पर उनसे प्राप्तियां हम करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मेहनत कोई और कर रहा है और उसका बैठ करके खा कोई और रहा है। अर्थात खुद कमाते भी नहीं है, कमाई कम है लेकिन खाने की हबज ज्यादा है। अब खुद की कमाई तो इतनी है नहीं, खुद का तो पुरुषार्थ है ही नहीं। खुद को तो आराम वाला जीवन पसंद है, खुद को तो आराम से रहने वाला जीवन पसंद है, क्या बोलेंगे, सुस्ती वाला जीवन पसंद है, अलबेलेपन वाला जीवन पसंद है। बाबा तो बैठा ही है, बैठा ही है, बैठा ही है। लेकिन जो कर रहा है उसकी कमाई को भी खाने के लिए सदा क्या रहते हैं? एवर रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। एक एक आत्मा को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, सोच भी नहीं सकते हैं। जो परिवारों के अंदर रहते हैं उनको क्या मालूम पड़ता है कि एक आत्मा को तैयार करने में क्या जोर आता है। और केवल तैयार नहीं करना, तैयार कर करके उसको इस लायक बनाना कि वो यज्ञ में, अब कोई आत्मा अगर यज्ञ में अपना ग्रस्त में रहती हुई 75% बाबा के यज्ञ में लगा रही है, तो जरूर उसके अंदर उसकी बहन ने इतना कुछ भरा होगा, तब जाकर के तो वो लगा पाती है। किसी के अंदर भावना भरना, किसी को प्रेरणा देना, ये कम बात नहीं होती है। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा काम, लेकिन खाने के समय हम आकर के दूसरे का हक ले लेंगे, है ना। 3 प्रकार के बच्चे आज की मुरली में बाबा ने देखे हैं। तो हम कहाँ हैं? फर्स्ट में 75% लगा रहे हैं। तो अभी हम कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? मैं तो नहीं बताऊंगी, हम खुद की चेकिंग कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अभी कहाँ है? यहाँ है। कमाई कम है, खाना ज्यादा वो करना है। कमाई कम है, क्लासेस तैयार मिल रही है, पेपर तैयार मिल रहा है, होमवर्क का मटेरियल तैयार मिल रहा है, ग्रुप की सेटिंग तैयार मिल रही है। अमृत वेला भी मैं एक दिन गिन रही थी कि अब रूहानी फरिश्ते टीम के द्वारा, रूहानी फरिश्ते जो हमारा ये बना 26 अक्टूबर 2025 को पूरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है इस यात्रा को। इस यात्रा में कितने जुड़े, कितने टिके हैं और कितने थक गए हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं गिन रही थी कि कितना कुछ चलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो गया संगठन का, जो कौन कर रहा है? जो बाबा के घर से हो रहा है। इसमें किसी की महिमा की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह बात हो रही है कि हम कमा क्या रहे हैं और हम खा क्या रहे हैं। अमृत वेला, अमृत वेले के बाद में साकार मुरली का पेपर। साकार मुरली को हम गिनती में नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हर सेवा के अंदर का होना ही होना। फिर सेवा के अंदर खुले क्यों है अगर वहां पे साकार मुरली नहीं है? तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या आ गया है? प्रोजेक्ट के अंदर आ गया संगठित अमृत वेला, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया साकार मुरली का टेस्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया साकार मुरली का होमवर्क,
प्रोजेक्ट के अंदर आ गया अव्यक्त मुरली का टेस्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया अव्यक्त मुरली का होमवर्क, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया है नाइट की क्लास, और प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है अव्यक्त मुरली। 7 चीजें मैंने गिनी थी, और ये 7 चीजें हैं जो हमें बना बनाया माल कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। कमाना पड़ रहा है, कुछ भी कमाना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खाना ज्यादा। अर्थात जब प्राप्ति की बात आएगी, तो मुरली के अंदर ये बात आई है कि जब प्राप्ति की बात आएगी तो बाबा कहते हैं कि इन बच्चों को चाहिए कि इनके जैसा, इनके जैसा। उनको भी तो सब लोग ऐसे देखते हैं, हमको भी ऐसे देखें, उनको भी तो सब ऐसे सुनते हैं, हमको भी सुने, उनको भी तो वहां बिठाते हैं, हमको भी वहां बिठाए, उनको भी तो वहां लेकर के जाते हैं, हमें भी तो वहां लेकर के जाए। उनका ये जो सब कुछ हो रहा है, अर्थात प्रवृत्ति में रहने वालों का अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो उनका त्याग यहाँ से बहुत बड़ा है। इसके लिए जो कमा ज्यादा रहा है लेकिन खा कम रहा है, और जो मिल रहा है उसको भी वो कहाँ लगा रहा है, विश्व कल्याण की सेवा में। और ये है जो कमाई कम है, खा ज्यादा रहे हैं, लेकिन ज्यादा खाने के चक्कर में किसका खा लेते हैं, औरों का भी खा लेते हैं, औरों का भी खा लेते हैं। लेकिन आजकल पच जाता है, आजकल हाजमे की गोलियां आती है ना, पचा लेते हैं। तो मुरली के अंदर बाबा ने फराक दिल बच्चों को देखा, मुरली के अंदर बाबा ने इन महादानी बच्चों को देखा, तो बाबा ने कहा त्याग के भी त्यागी, जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है उसका प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। देखो अगर हम त्याग करेंगे, आज तो बाबा ने विशेष इन्हों को ही बोला है, प्रवृत्ति वालों को, जो प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति की तरह ही अलौकिक सेवाएं कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि ये कौन है, जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है उसके कारण इनको क्या मिलती है, सबके द्वारा महिमा मिलती है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला, सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट तो मिलती है, मान मर्तबे की भी सीट मिलती है, ये सिद्धि आवश्यक ही प्राप्त होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई श्रेष्ठ कर्म करें और हमें आगे से महिमा ना मिले। हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। हमें मान की इच्छा नहीं रखनी है, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मान की इच्छा रखेंगे और सामने वाले ने मान नहीं दिया तो हम क्या हो जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं कि क्या इनके लिए इतना कर रहे हैं और आगे से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आगे से कोई मान ही नहीं है। तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर मान की इच्छा को छोड़ देना है, लेकिन विधि का विधान क्या है, प्रकृति का नियम क्या है कि जो भी श्रेष्ठ कर्म करेगा, श्रेष्ठ कर्म के बदले में उसको क्या मिलेगी, महिमा मिलेगी। ये लौकिक दुनिया में भी होता आया है। अभी कोई वृक्ष भी लगाता है, मानो एक शहर के अंदर किसी ने 1 लाख वृक्ष लगाए, तो क्या उसकी महिमा नहीं होगी श्रेष्ठ कार्य के पीछे? होएगी। तो महिमा तो होगी, मान तो मिलेगा। ये तो बाबा ने कहा सिद्धि आवश्यक मिलेगी, क्योंकि ये सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां हैं, ये फाइनल मंजिल नहीं है। चिट्ठियां पता है ना क्या होती है, वो बीच में रास्ते के पीछे बोर्ड से पत्थर के मील नहीं बने हुए आते हैं, जिसपे लिखा हुआ आता है हनुमानगढ़ इतनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर दूर, हनुमानगढ़ 2 किलोमीटर दूर, ऐसे करके। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा ये जो मान, महिमा, सिद्धियां ये सब मिल रही हैं, ये मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये फाइनल मंजिल नहीं है। इनको भी देखते हुए क्या करना है, त्यागवान, भाग्यवान बनना, और इसी को ही कहा जाता है महात्यागी। अटकते नहीं है। महिमा मिल रही है, आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, आगे चलो। आप बहुत अच्छे हो, आगे चलो। आप बहुत अच्छे हो, आगे चलो। वहीं पर ही अपना लंगर खोल करके नहीं बैठ जाना है कि बस इन्होंने मेरे को महान कह दिया ना, बस मैं तो गंगा नहा ली, रुक गए वहीं पर। और जो पानी रुक जाता है वो पानी तालाब का गंदा पानी होता है, जहाँ पे मच्छर ही मच्छर घूमते हैं, जहाँ पे फिर भैंसे आकर के नहाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, वहीं तो जाते हैं वो लोग, डोगी भी जाते हैं वहां पर। तो चिंतन करते जाओ, जितना चिंतन करेंगे उतना हमको सेल्फ चेकिंग होगी। तो इसने मेरी तारीफ कर दी, बस इसने कह दिया ना आप बहुत अच्छे, बस अब मेरे को बहुत कुछ नहीं, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। अब भले हमारी दीदी कुछ बोले, अब भले हमारे बाबा कुछ बोले, अब कुछ बोले, मेरी इसने बोल दिया, मेरे इसने बोल दिया बहुत अच्छे हो, बस मेरे को यही चाहिए था। क्या हम उनकी तारीफ सुनने के लिए आए थे क्या यज्ञ में? थोड़ी देर के लिए वो अल्पकाल का लड्डू, मुरली आई है ना पीछे, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, परंतु ये थोड़ी देर की खुशी, नशा व्यक्ति थोड़ी देर ही करता है। भ्रष्टाचार का काम व्यक्ति रिश्वत लेता है,
रिश्वत लेने में कितनी देरी लगती है? बताओ कितनी देरी लगती है? सेकंड लगती है। 1 सेकंड यहाँ से यहाँ आया और ये गया, किसी को नहीं पता चला। लेकिन ये अल्पकाल का लड्डू जो खाया, इसका भुगतान कितना बड़ा करना पड़ता है? शायद पूरा परिवार बैठ करके किसी दिन इसका भुगतान करे, ऐसा भी, क्योंकि पाप का है। बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए मैंने बहुत अच्छी एक बात अव्यक्त मुरली की सुनी थी, उसके अंदर ये बात आई थी, ध्यान से कान खोल करके बात सुनना। बाबा को भोग लगा करके, भोजन का बाबा को भोग लगाया और बाबा की याद में बनाया, बाबा की याद में बनाया और बाबा की याद में खाया। दो बातें, बाबा की याद में बनाया और बाबा की याद में खाया। 50% भोजन पवित्र हो जाता है, अव्यक्त मुरलियों के अंदर आया हुआ है। 50% भोजन के अंदर क्या आ गई? प्योरिटी। कम बात है सही बात है। कि भोजन के अंदर आराम से कुछ ही नहीं करना पड़ा। तो बनाते समय भी बाबा की याद रहे और खाते समय भी बाबा की याद रहे, तो वो भोजन जो अंदर जा रहा है, जो खून बनने वाला है, और उस खून से हमारे संस्कार, अन्न से मन बनते हैं, मन से बुद्धि के निर्णय और उससे संस्कार भी बनते हैं। तो सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रही है। तो ऑटोमेटिक हमारे संस्कार कैसे बनेंगे? प्योर बनेंगे। फिर सर्कल घूमेगा। फिर हमसे अब जो कर्म होंगे वो कैसे कर्म होंगे? पवित्र, पवित्र कर्म होंगे। मतलब आजकल हम समय देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा समय तो नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भटकाने की कितनी चीजें हैं। युवाओं की तो बात ही छोड़ दो, गृहस्थी वालों की और बूढ़ों की तो बात ही छोड़ो, बच्चे भी इतना भटक रहे हैं, किसी को मालूम तक नहीं पड़ रहा है। और आगे से माता पिता क्या बोलते हैं कि हम कुछ क्या करें, इनका क्या कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और वो क्या है? बाबा की याद, बाबा की याद और बाबा की याद। क्योंकि जो आ रहा है वो बहुत दूषित तरीके से आ रहा है, इसके लिए ये मुरली। और इस मुरली के अंदर आगे बाबा ने बताया कि तो पहले नंबर वाले हैं एक का नामे वाले, दूसरा नंबर है कमाया खाया, तीसरा नंबर है कमाई कम खाना ज्यादा, औरों की भी कमाई को खाने वाले हैं। वो हैं लाओ और खाओ, लाते जाओ और हम खाते जाएं, आप करते जाओ और हम बैठ करके खाते जाएं, आप करते जाओ और हम बैठ करके खाते जाएं। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा, ध्यान से सुनना, श्रेष्ठ आत्माएं, ये आत्माएं कम नहीं हो सकती हैं, ये आत्माएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनके श्रेष्ठ त्याग का हिस्सा, भाग्य का हिस्सा, प्रत्यक्ष फल, सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते हैं। लेकिन तीसरे नंबर वाले उन्हों के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। कमाने वाले हैं नहीं, खाने वाले हैं। अर्थात लाया किसी को नहीं, परंतु लेकर के बहुत चला गया। ये होता है कमाना, और कमाना कम और खाना ज्यादा। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले हैं, और ये है बोझ चढ़ाने वाले। ये है उतारने वाले और ये है चढ़ाने वाले। उतार रहे ना, भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, तो ये कर करके सारा बोझ अपना यहीं पर ही उतार देंगे। और ये है आंख रखने वाले, तो ये क्या कर लेंगे? इधर आकर के भी अपने ऊपर बोझ चढ़ा लेंगे। ये तो इतना करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो करते ही जाते हैं, भाई हमारे तो कोई है नहीं, हम कहाँ से लाए, हम कहाँ से करें। ऐसी बातें अगर खुद से करें तो भी ठीक रहेगा, लेकिन ऐसी बातें ये किससे कर लेते हैं? अपना गैंग बना करके। और गैंग के खुद क्या बन जाते हैं? लीडर बन जाते हैं। और लीडर बन करके अब आज का ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज कि वो आज जो आए हैं, वो आज अपने हाथ में क्या लेकर के आए थे। अब इकट्ठे होकर के बैठेंगे और बैठ करके सभी मिल करके अपनी ड्यूटी को संभालेंगे कि अब हम सभी को किसके पीछे पड़ जाना है, कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और कब कब आते हैं। ये सारी जानकारी किनके पास होनी चाहिए? इन रिपोर्टर्स के पास होनी चाहिए। कुछ नहीं होने वाला इससे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि हर संगम के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि हम ये वाली लिस्ट में हैं। ऐसी बाबा की ये मुरली चली है। तो सुना 3 नंबर। अभी सोचो मैं कौन? फर्स्ट आए का नाम ही और तो कौन है तीसरा? तो तीसरा तो ये नहीं बोली, वर्ण तीसरा का है तो कौन है? कमाया खाया में। दूसरा को तो कौन कमा? कमाया खाया में है। इसलिए आज बाबा ने गुप्त दानियों को भी याद किया।
भक्ति के अंदर सब सुनते आए हैं कि दान ऐसा करो जो इस हाथ से करे, इस हाथ को ना पता चले। इतना ज्यादा हमारे अंदर होना चाहिए। सेवा करें इस हाथ से कि इस हाथ को भी ना पता चले। समझ रहे हैं इस बात को? तो कमाया खाया वाली लिस्ट में भी तब भी आएंगे जब वो कमाया और खाया, माना हमने गुप्त किया था, हमारी महिमा हो गई और हमने उस महिमा को स्वीकार कर लिया। और अगर कमाया खाया की लिस्ट से भी बाहर है तो वो तो फिर इधर वाली लिस्ट में है, अर्थात बाहर जाकर के अपना ही प्रचार किया, अपना ही जाप किया, अपना ही सब कुछ किया। तो ऐसे ये मुरली चली है। इस मुरली के अंदर सबसे पहले बाबा ने जिन बच्चों को याद किया उन बच्चों की एक बात कही है कि ये जो बच्चे होते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हुए अलौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हैं, ये आज्ञाकारी बच्चे सदा क्या कहते हैं? हाँ बाबा, हाजिर बाबा, सदा तैयार हैं बाबा, ये इनके शब्द निकलते हैं। तो अभी हम सभी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे। तो अपना हाथ, दाहिना हाथ अपने हार्ट पर, अपने दिल पर लेकर के आएंगे और बोलेंगे हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। दोनों हाथों को अब ऊपर लेकर के जाओ, पूरा ऊपर की तरफ खोल लो और दोनों हाथों को ऊपर करके बोलो सदा तैयार है बाबा, सदा तैयार है बाबा, सदा तैयार है बाबा। और तीसरा, अपने हाथ को ऐसे घुमाते हुए जी बाबा, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, जी बाबा, हाँ बाबा, हाजिर बाबा। अर्थात कि जो मैंने सेवा के लिए खुद को प्रिपेयर किया, मैं तैयार हूं, अब ये वाले वाइब्रेशन मुझे सारे कहाँ फैलाने हैं? पूरी सृष्टि को मुझे देना है। हमारा भाव हमने बहुत ले लिया। देखो माँ प्रकृति से कुछ छोड़ा है हमने लेना? सब कुछ तो ले लिया, उसको बिल्कुल निचोड़ लिया, कुछ तंती नहीं रहे। ना जमीन में हमने कुछ छोड़ा, ना पानी में कुछ छोड़ा, ना हवाओं में कुछ छोड़ा, सबको निचोड़ लिया। और इसके अंदर सबका हिस्सा है। कोई ये ना बोले हमारी कौन सी फैक्ट्रियां चलती है जो हमने प्रदूषण फैलाया है, हमारी कौन सी गाड़ियां चलती है जो हमने ये किया है, हमने कौन सा जाकर के जंगल काटे हैं जो हमने कुछ किया है। हम सभी हैं उसके अंदर। हम सभी ने इतना इतना जो हमने भक्ति के अंदर नहरों को भरा है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं था? जो पेड़ों के आगे हमने जाकर के किया है, उनके अंदर जाके प्रसादें चढ़ाई है, फिर कीड़े लगवाए हैं, फिर उसको अंदर में बीमारी डाली है, क्या हम नहीं हैं? कुत्ते बिल्लियों को जो हमने अपने बच्चों की नजरें उतार उतार करके तेल के पकोड़े गुलगुले खिलाए हैं, क्या उसमें हमारा हाथ नहीं है? बहुत ही भयंकर हाथ है। अपने स्वार्थ के लिए हमने किसी को नहीं छोड़ा है, अपने स्वार्थ के लिए हमने किसी को भी नहीं छोड़ा है। माँ प्रकृति को इतना हमने कुछ खत्म करके रख दिया है, लेकिन फिर भी और लाओ और खाऊं, लाओ और खाऊं, लाओ और खाऊं नहीं। अब मुझे उस लिस्ट में आना है जहां पर मेरे पास बहुत है। क्या कहा बाबा ने? कि इन बच्चों के पास सच में कमाई बहुत होती है इनके लौकिक के अंदर, लेकिन उस कमाई के अंदर भी अपने लिए तो साधारणता रखते हैं और इसके लिए समाज के लिए करो जो कर सकते हो। और फिर भी ये इस चीज का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। और ऐसे वाले बच्चे इन त्यागियों का भी त्याग खाने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे वाले बच्चे कितने हैं? ब्रह्मा बाबा की अंगुलियों की टिप्स पर हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमें कहाँ तक जाना है? और अब माताएं ऐसा नहीं बोल सकती, माताओं के लिए भी बाबा ने बोल दिया। माताएं ऐसे नहीं बोल सकती बाबा मैं तो सब कुछ ही लुटाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में, मानो सिर्फ हम एक बात करते हैं, जैसे आपके हाथ में, हाँ जी, जैसे ये फूलों की माला है, दिख रही है सभी को? ये फूलों की माला दिख रही है? ये फूलों की माला किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। इसमें जितने भी फूल है वो किसके हैं? मेरे ही हैं। अब मेरे हाथ में है, मेरी चीज है, तो ये मेरे ही है, मानो ये मेरे ही है, ठीक है। अब ये मेरे हिस्से में आया, हमारे पूरा का पूरा फूलों का बागबान, मतलब एक बगीचा है हमारा, है नहीं पर बता रही हूँ, हमारा फूलों का एक व्यापार चलता है, बहुत बड़ा खेत है हमारा, जिसके अंदर गेंदे के फूलों की खेती होती है। लेकिन इस गेंदे के फूलों की खेती में से आज घर वालों ने जो मेरे को हिस्सा दिया, वो ये माला ला करके दी कि ये लो तुम्हारे लिए आज एक माला लेकर के आए हैं। वो पूरा का पूरा खेत मेरा नहीं है ऑफिशियली, उसके अंदर हिस्सेदारी कभी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, क्या ही होगा। परंतु ये जो माला उस खेत के अंदर से आज आई है, ये किसकी है?
ये पूरी की पूरी मेरी है। बाबा उस 100% का बात नहीं कर रहे हैं, बाबा इस 100% की बात कर रहे हैं जो आपके हाथ में, गोपी के हाथ में है। तो गोपिका के हाथ में तो ये माला है, खेत नहीं है। खेत पर तो उनका नाम है, उनका नाम है और उनका नाम है। कितने झगड़े हैं, कितने कलेश हैं, बहुत कुछ है, लेकिन गोपी के हाथ में तो सिर्फ इतना है। अब गोपी डिसाइड करेगी कि पूरी की पूरी माला मुझे बाबा के गले में डालनी है, या 2 फूल निकाल करके बरसाने हैं, या औरों के माला पर भी नजर रखनी है कि मेरे पास तो एक ही माला, उनकी माला ज्यादा सुंदर है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। किसी का नहीं देखना। निर्णय किसका होता है? खुद का होता है। तो कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बाबा ऐसी बातें करते हैं, हमको तो ऐसा लगता है, वैसा लगता है। क्यों लगता है? बाबा आपके घर वालों की बात थोड़ी ना कर रहा है। आपका टाइम है 24 घंटे, वो किसका टाइम है? आपका। उसके अंदर से भी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आपको घर वालों के लिए हाजिर रहना पड़ता है। बाकी के जो 7-8 घंटे बचे हैं वो किसके हैं? सारे के सारे मेरे हैं। अब वो मैं कहाँ लगाती हूँ? योग में, पढ़ाई में, परीक्षा में, यज्ञ सेवा में, आदि 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 में, या औरों को जगाने में, औरों को प्रेरित करने में। उसके अंदर कोई टांग अड़ा सकता है? उसके अंदर कोई नहीं। तो इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो 75% कर सकते हैं ना, क्योंकि इनके तो हाथ में सब है। किसी के हाथ में कभी भी कुछ नहीं होता है, हाथ में हमेशा लिया जाता है। और हाथ में सब चीजें कब आती है? जब पहले से जो चीज हाथ में है उसके अंदर संस्कार भरे गए हैं अर्पण के। समर्पणम, अर्पणम कहते हैं ना, कृष्ण अर्पणम, कि मैं किसको अर्पण कर रही हूँ? कृष्ण को अर्पण कर रही हूँ, ईश्वर अर्पणम। तो ऐसी ये मुरली चली है। ठीक है, ये मुरली इतनी है। तो बाबा ने भुजाएं देखी, बच्चों के नाम बाबा ने बताए, डबल पाठधारियों को देखा, और ये करते हैं बाबा से सच्चा सौदा। अंगुली पर बाबा इनको गिन सकते हैं, बस इतने ही। और बाकी 3 कैटेगरी आपने देख लिया। आज का पहला होमवर्क। तो जीवन की 3 ऐसी आत्माएं, 3 ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी इस जीवन में मेरा सहयोग किया था। कौन सा सहयोग? सच्चा सहयोग, जिसके अंदर हमारा सेवा केंद्र भी हो सकता है। तो इसके अंदर आज आपको सूची बनानी, और सूची के अंदर केवल 3 आत्माओं के नाम लिखने हैं। जब मेरे को बिल्कुल ही जीवन मेरे हाथ से जा रहा था, जब बिल्कुल ही मैं रास्ता भटक चुका था, जब बिल्कुल ही मेरे जीवन के अंदर तमाशा मच चुका था, तब इन आत्माओं ने मेरा सहयोग दिया। ऐसी 3 आत्माओं के नाम आपको लिखने हैं। कभी कभी सहयोग के अंदर लोग इनका नाम लिख लेते हैं कि मैंने वो झूठ बोला था, इसने मेरा सहयोग दिया था बात छिपाने में। उसने सहयोग नहीं दिया, उसने आपको बर्बाद किया। जैसे आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है ना, जो बातें माँ बाप से छुपाने में जिनका सहयोग देते हैं, तो माँ बाप उनके लिए ताली बजाएंगे कि ये मेरे बच्चे के कितने अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे बच्चे की बातों को छुपाते हैं। माँ बाप कहेंगे उससे कट ऑफ हो जाओ, वो तुम्हें किसी दिन डुबो करके छोड़ेंगे। सेम टू सेम। तो उन सहयोगियों के नाम मत लिख देना जिन्होंने फालतू के कामों में आपका सहयोग दिया था। बस उनको पता चलने ही वाली थी बात, पर इसने बात संभाल ली थी, इसने छिपा ली थी, इसने रोक ली थी। नो, मुरली के अंदर है सच्चे सहयोगी। बाबा के हम कौन से बच्चे हैं? सच्चे सहयोगी। तो आज अपने जीवन के उन 3 आत्माओं को भी लिखना नाम यहाँ पर, और उनके लिए क्या भाव पैदा करना? धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, शुक्रिया का भाव, कि परमात्मा ने आपको मेरे लिए माध्यम बनाया, मुझे इस फसाद से निकालने के लिए। दूसरा, आज का जो काम है, गुप्त दान का अभ्यास करना है। किसी भी जरूरतमंद को, या कोई भी ऐसी सेवा जो सेवा किसी को दिख सकती है, लेकिन मैंने इस तरीके से की कि वो सेवा कैसे हो गई है? गुप्त। बताने में मजा नहीं है, छिपाने में मजा है। ऐसा ही है। देखो, अगर कोई क्लास आप सुनते सुनते एक टाइटल जो बाहर सबको मिलता है वो होता है भगत का टाइटल, लेकिन वो टाइटल अगर ज्ञान में किसी को मिल जाए ना, उसको बहुत दुख होता है। दुख कैसे होता है? मानो आप किसी भाई की या किसी बहन की क्लास सुन रहे हो, क्लास सुनते सुनते किसी ने आपको देख लिया, देखते देखते वो आपको कहेंगे कि आप इनके भगत हो क्या, जो इनकी क्लास सुनते रहते हो, आप इनके भगत हो। अगले दिन से ही दूसरे की क्लास सुनना शुरू कर देंगे, अगले दिन से किसी और की क्लास सुनना शुरू, क्योंकि हमें ये शब्द अच्छा नहीं लगता कि मेरे को ये बोला गया कि आप उनके भगत हो। तो ऐसा बोला जाता है, सबको बोला जाता है, हमें भी बोला जाता है। तो बोला जाता है तो फिर क्या करो? इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सुनना बंद कर दो, सुनो, परंतु सबको पहले बता करके सुन रहे थे, अब गुप्त करके सुनो, क्योंकि मुझे प्राप्तियां सारी कहाँ से हो रही है? वहीं से हो रही है। तो इसको बोलते हैं गुप्त दान का अभ्यास करना। कोशिश करो, आप जिन भी लोगों से जुड़े हुए हो, वहां पर जो आप दान करते हो, वो दान एक भी मनुष्य मात्र को नहीं मालूम होना चाहिए।
तीसरा, आध्यात्मिक वित्तीय योजना बनानी है। ऐसी अपने समय और संसाधनों का एक हिस्सा विशेष रूप से आध्यात्मिक सेवा के लिए अलग करें। प्लानिंग के साथ में काम करना है। मेरे पास जो भी संसाधन है, मेरे पास जो भी वित्त है, तो इनको मुझे क्या करना है, एक योजना बनानी है कि किस हिसाब से मैं इसको आध्यात्मिक कार्य में लगा सकती हूँ। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। अगला है संगम युग, वरदान युग। आपको साकार मुरली में भी बता करके गए हैं कि संगम युग किसी युग का नाम नहीं है, संगम युग एक स्थिति का नाम है। और इस स्थिति को, इस संगम युग को अनेक वरदान प्राप्त है। तो संगम युग को कौन कौन से वरदान प्राप्त है? ऐसे 21 वरदान आपको लिखने हैं। जैसे संगम युग को कौन सा वरदान प्राप्त है? संगम युग को कौन सा वरदान प्राप्त है? प्राप्तियों का वरदान प्राप्त है। संगम युग प्राप्तियों का युग है। और संगम युग को कौन सा वरदान प्राप्त है? आगे बढ़ते जाना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। संगम युग, अगला बोलो, संगम युग मौजों का युग है। संगम युग खुशियों का युग। खुशी का युग है, खुशियों का युग है। संगम युग प्रभु मिलन का युग है। संगम युग कमाई का युग है। संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है, पुरुषार्थ करने का युग है। ऐसे आपको 21 वरदानी नाम लिखने हैं, जो किसी बच्चे को नहीं, लेकिन किसको मिले हैं? संगम युग को मिले हैं। ठीक है, यह सबको करके भेजना है। और आज का एक लास्ट काम है, अगर आप ये कर सकते हो तो अपने जीवन में जरूर करना, हर दिन करना, बीच बीच में करना, और वो है गुप्त प्रेरक बनना। जिस आत्मा का पारा नीचे आ चुका है, मतलब उनको दान करने का मन ही नहीं करता, पढ़ने का मन ही नहीं करता, सेवा करने का मन ही नहीं करता, उस आत्मा के लिए कोई ना कोई प्रेरणादायक बोल बोलना, कोई ना कोई प्रेरणा से उसकी सेवा करनी, उसके जीवन में क्या भर देना? उस उमंग को, उस उत्साह को फिर से भर देना। इसको बोलते हैं गुप्त प्रेरक बनना। ब्रह्मा कुमारियां कौन है? ब्रह्मा कुमारियां प्रत्यक्ष प्रेरक भी है, जो सबको दिखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा कौन सी प्रेरक है? गुप्त। यहाँ पर वो मिलती है सबसे पब्लिकली, लेकिन बाद में मिलती है सबसे वो पर्सनली। कोई आते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो उनको वो गुप्त दान करती है, प्रेरणा भरती है कि योग ऐसे ऐसे लगाओ, हम ये करना चाहते हैं पर ये नहीं होता, तो आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ नहीं यहाँ करो, इतना नहीं इतना करो। इसे बोलते हैं गुप्त प्रेरक बनना। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है और ये आज की मुरली है। सभी को मुरली पढ़नी है, नोट्स तैयार करने हैं, होमवर्क करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। हम जानते हैं दिवाली की सफाइयां सबके चल रही होगी, होमवर्क इसलिए कम आ रहे हैं, परंतु फिर भी कोशिश करनी है कि कुछ कुछ हम जरूर करते रहें, थोड़ा थोड़ा हम करते रहें। ओम शांति।